Hey guys, welcome back to another new video. This is by Adarsh Kumar. Today we will talking about the College of Lovely Professional University. So without wasting your time, let's get started. आज हम बात करेंगे इस कॉलेज का एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है जो आपको फॉलो करना होता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, ट्यूशन फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है एंड स्कॉलरशिप का सिनेरियो क्या है, देन प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से डीप डाइव में बात कर रहे होंगे। तो आप पूरा वीडियो देख कर जाना। तो हम चलते हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर और सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी कुछ दिखती है हमको यहाँ पे ऐसी। तो अगर बात करें यहाँ पे ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ 2005 में। कैंपस की बात करें तो 600 एकड़्स का बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। आप देखो कुछ इस तरीके का कैंपस इनका दिखता है। ये देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे NIRF रैंकिंग की, इंजीनियरिंग की बात करें तो 51 रैंकिंग है इनकी NIRF में और सारी रैंक्स यहाँ पे दी गई हैं जो आप देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ दिख रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉलेज का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो क्या है। तो आपको 12th करके आना होगा यहाँ पे, जिसमें आपका जो फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होना ही चाहिए। देन आपको यहाँ पे LPU नेस्ट का एग्जाम देना होगा अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप CUET का एग्जाम देके भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोसीजर है एग्ज़ाम का। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो LPU नेस्ट का एग्ज़ाम है उसमें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं एग्ज़ाम में, लाइक फिजिक्स आपको मिलती है, मैथ मिलती है, केमिस्ट्री मिलती है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं और मार्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि आप ऑप्ट कर सकते हो या इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, मैथ, या फिर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और बायोलॉजी और मैथ जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे एग्जाम का जो है वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखा रखा है। अगर बात करें यहाँ पे डेट्स की, कब फॉर्म वगैरह आया था, पहले का जो शेड्यूल था वो कुछ इस तरीके का था और जो करंट शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखा रखा है। तो आप देख सकते हो सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन है। मैं आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको आराम से वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें चेक कर लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे ट्यूशन फीस क्या है इस कॉलेज की। तो ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो बीटेक के बारे में बात करें तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो बीटेक की जो फीस है वो 1,20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की आपकी जा रही होती है। तो परेशान मत हो, हाँ अभी फीस ज़्यादा लग रही है पर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे स्कॉलरशिप मिल जाती है जिससे आपकी फ़ीस जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। और यहाँ पे जो बीटेक में अगर आप ये स्पेसिफिक ब्रांचेस वगैरह में स्पेसिफिक ये स्पेशलाइजेशन लेते हो तो आपका जो फीस है वो 1,50,000 रुपीज़ हो जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे फीस यहाँ पे दिखा रखा है। बाकी आप देख सकते हो कि कुछ फीस ऑनर्स का भी यहाँ पे शो करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं LPU नेस्ट में आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। तो स्कॉलरशिप जो है वो LPU नेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आपको मिल रही होती है। LPU नेस्ट कोई यहाँ पे एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, पर आप चाहो तो LPU नेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप ले सकते हो जिसकी आपकी फीस है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कैसे यहाँ पे फीस कम होती है। तो लाइक कैटेगरी 1 में अगर आप आते हो, लाइक 330 मार्क्स आपके आते हैं 400 में से, तो आपकी जो फीस है वो लाइक 30% कम हो जाती है। और यहाँ पे ऐसे ही दिखा रखा है कि 230 मार्क्स आते हैं तो 25%, 150 मार्क्स आते हैं तो आपके 20% स्कॉलरशिप जो है वो लग जाती है पर सेमेस्टर। तो आपको यहाँ पे दिखा रखा है कितने कितने पैसे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग मिल रहे होते हैं। तो ये जो है वो बीटेक का है, तो इसमें आपका CS नहीं आता है। जो CS में है उसमें थोड़ी सी कम स्कॉलरशिप मिल रही होती है, 30%, 25%, 20%। अदर ब्रांचेस में आपको 50% भी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है देखने को। कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो है, आप इसको देख के आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हॉस्टल फीस के बारे में कि हॉस्टल की जो फैसिलिटी और हॉस्टल की जो फीस है वो कितनी है और कैसे है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। तो मतलब हाँ बहुत सारी कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो 25,000 यहाँ पे कैपेसिटी है हॉस्टल्स की। जो 8 हॉस्टल हैं वो बॉयज़ के हैं, इसकी जो कैपेसिटी है वो 18,500 है। एंड गर्ल्स के 6 हॉस्टल हैं जिसकी जो कैपेसिटी है वो 6,500 है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि लाइक अगर हम सीधा बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की, तो आपका जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आप देख के उसको पढ़ सकते हो। एयर कंडीशन और नॉन एयर कंडीशन रूम है, बेड, स्टडी टेबल, चेयर और यहाँ पे अलमीरा वगैरह मिलता है। 24 आवर्स आपको CCTV और सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो यहाँ पे दिखा रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 सीटर रूम की, तो 4 सीटर जो रूम है यहाँ पे उसका जो AC अकोमोडेशन है वो 90,000 रुपीज़ आपके पर ईयर की पड़ रहे होते हैं। यहाँ पे 80,000 रुपीज़ आपके नॉन AC के हैं। उसके बाद यहाँ पे इफेक्टिव पेड दिखा रखा है कि अगर आप इस डेट से पहले कराते हो तो आपको 10,000 और ऐसे ये लेस हो जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं। 3 सीटर का भी कुछ इस तरीके का दिखा रखा है। 2 सीटर का बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखा रखा है। 1 सीटर भी यहाँ पे शो है। उसके बाद यहाँ पे
सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को। उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें अपार्टमेंट की बात करें तो जो स्टैंडर्ड रूम्स थे ये गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम है सारे चार्जेस। ओके, अपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे अपार्टमेंट में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने जो 18,500 नंबर बताया था कैपेसिटी का, उसमें बॉयज़ हॉस्टल एंड अपार्टमेंट दोनों इंक्लूडेड हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि अपार्टमेंट में 4 सीटर का चार्जेस यहाँ पे ये है। उसके बाद यहाँ पे 90,000 रुपीज़ आपके इफेक्टिव पेड हो जाता है, 10,000 लेस हो जाते हैं जैसे आप 30 अप्रैल 2023 से पहले अप्लाई करते हो हॉस्टल्स के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। ओके, उसके 3 सीटर का रूम यहाँ पे दिखा रखा है, 2 सीटर का अपार्टमेंट दिखा रखा है, 1 सीटर का अपार्टमेंट दिखा रखा है। डॉर्मेट्री जो है यहाँ पे उसमें आपको एक रूम में बहुत सारे बच्चे देखने को मिल जाते हैं और फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे शो करके रखी है, क्या क्या मिलती हैं आप देख के पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद 2 सीटर की बात करें यहाँ पे तो आपको 50,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करने होते हैं और वैसे ही डेट से पहले कर दो तो 5,000 रुपीज़ लेस हो जाता है। और जितने भी नॉन AC रूम है उन सब में कूलर जो है वो फिटेड है। ओके, उसके बाद 4 सीटर रूम का यहाँ पे दिखा रखा है, ये इसमें 2 सीटर रूम है पर इसमें अप टू 9 स्टूडेंट आ जाते हैं। ओके, 4 सीटर जो रूम है उसमें 10 से 15 बच्चे आ जाते हैं। 4 सीटर यहाँ पे और दिखा रखा है, इसमें 16 बच्चे आ जाते हैं। मतलब कुछ इस तरीके का यहाँ पे सारा सिनेरियो दिखा रखा है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका मेस प्लान क्या है तो मेस में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। ओके, और यहाँ पे स्टैंडर्ड मेस है, इसमें 4 मील्स हैं जिसका 40,000 रुपीज़ आपका पूरे सेशन का लग रहा होता है। इसमें 7,000 रुपीज़ आपका लेस हो जाएगा अगर आप इन डेट्स के बीच में करते हो तो। उसके बाद आला करते हैं जिसमें आपको चॉइस ऑफ डिशेस है, आप जो चाहो वो खाओ, तो मतलब इसके लिए आपको 50,000 रुपीज़ यहाँ पे करने होते हैं, देख सकते हो आप। उसके बाद ये दिखा रखा था, मतलब ये जो चार्जेस हैं आपके मेस के ये अभी अपडेट नहीं हुए हैं 2023 और 24 के लिए, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, अपडेट हो जाएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है लाइक स्पोर्ट्स एंड जिम फैसिलिटीज़ की भी यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको पैसे कुछ भरने होते हैं और आपको यहाँ पे जिम फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है देखने को। उसके बाद लॉन्ड्री फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिलती है देखने के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे फिर 5,000 रुपीज़ समथिंग देने होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिल जाता है, पार्किंग फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। और देखो अब तो आपको यहाँ पे पूल वगैरह, जिम वगैरह और मॉल वगैरह सारा कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है बेनिफिट क्या है हॉस्टल में रहने के, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे विद फोटोग्राफ दिखा रखा है, आप देख सकते हो इसको। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट की, कि यहाँ पे प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है। बिकॉज प्लेसमेंट जो होता है वो मस्ट होता है, क्योंकि प्लेसमेंट ही आपको किसी कॉलेज में ले जाने के लिए थोड़ा सा अंदर से एक्साइटेड करता है। तो यहाँ पे 2000 प्लस लोगों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ है इन बच्चों का, और 1000 प्लस बच्चों का 5 लाख से अबव का पैकेज लगा हुआ है, एंड 350 का टॉप बड़ी बड़ी MNCs में इनका पैकेज लगा हुआ है 350 प्लस बच्चों का। ओके, उसके बाद 1.6 लाख हाईएस्ट इंटर्नशिप है जो यहाँ पे आपको मिल रही होती है। लाइक 1.6 लाख इज़ अ बिग अमाउंट फॉर इंटर्नशिप, और आप पर मंथ आपको 1.6 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं तो आपका पैकेज अच्छा खासा हो जाता है, जिसमें आपको 6 मंथ की और 1 ईयर की इंटर्नशिप यहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो आप देख सकते हो। और बात करें यहाँ पे स्टैट्स वगैरह कुछ दिखा रखे हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। टॉप रिक्रूटर्स भी यहाँ पे शो करके रखा है कि लाइक IBM है, Amazon है, बॉश है, और यहाँ पे कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, विप्रो है, DXC है। तो ऐसी करके कंपनियाँ यहाँ पे बहुत सारी आती हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखता है कि लाइक ये 3 CR का पैकेज लगा हुआ है। तो ये भैया जो हैं वो एलुमिनाई हैं इस कॉलेज के, तो काफ़ी पहले ये पास आउट हुए थे, तो इनका अभी जाके ये पैकेज हुआ है, तभी यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद ये बंदा है जिसका 64 लाख का पैकेज लगा हुआ है गूगल में। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद 54 लाख का यहाँ पे पोलो ऑल्टो में लगा हुआ है, और यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, आप देख सकते हो। आराम से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने दिखा रखा है कि कैसे कैसे कंपनियों में कितना कितना पैकेज बच्चों का लगा हुआ है, तो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, आप देख सकते हो। लाइक अमेजोन ने 46 लाख का पैकेज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पोलो ऑल्टो ने भी पैकेज दिया हुआ है 34 लाख का। उसके बाद यहाँ पे आपको अमेजोन ने 32 लाख का भी पैकेज दिया हुआ है, 30 लाख का पैकेज भी दिया हुआ है। फ्लिपकार्ट ने 25 लाख का पैकेज दिया हुआ है। ये सारे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इनका प्लेसमेंट अच्छी अच्छी कंपनियों में बड़े बड़े पैकेज में लग रखा है, तो आप इनको देख सकते हो और समझ सकते हो कि प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है कैसा नहीं है। तो ओवरऑल आपको कॉलेज कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि अगर आप LBU नेस्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप फिल कर सकते हो। लाइक इनकी साइड में लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट फॉर्म भर
भर सकते हो। और उस लिंक से अगर फॉर्म आप भरते हो तो आपका जो फॉर्म है बॉयज़ के लिए वो 1000 रुपीज़ फीस है, पर अगर आप मेरे लिंक से भरते हो तो आपका 50% ऑफ हो जाएगा और आपको 500 रुपये पे करने होंगे लड़कियों को। एंड जो गर्ल्स हैं उनको अभी 500 आप पे करोगे अगर डायरेक्ट फॉर्म भरते हो। अगर मेरे लिंक के थ्रू भरते हो तो आपको 250 रुपीज़ पे करने होते हैं LPU नेस्ट के। बाकी आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे लाइक कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही होती हैं। टेस्ट पेपर मैंने आपको दिखा दिया, सारा कुछ बता दिया। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कॉलेज कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अगर कॉलेज अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए, किस ब्रांच में चाहिए। आपको कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में फटाफट पूछा करो, मैं आपके यहाँ पे रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूँगा। तो अपन मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।